हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का और एक सम्स करते हैं। अभी बहुत सारे ये चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेरिएशन है सम्स का। ठीक है, तो इसमें से एक हम लोग सम्स लेके आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा इसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट ऐसा है जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, और जो भी आपका एडमिशन से जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे होंगे वो जाके पिछला वीडियो सारे देख सकते हैं। वहां पे आपको न्यू पीएसआर निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, गुडविल निकालना, प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है वो सब सारे बता चुके हैं। WCR क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, वो सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप वो जाके देखकर फिर ये सम्स बनाओगे तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का सेशन का ये पहला सम्स है। अब देखते हैं, अच्छा से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। आप चाहोगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, देख लो अच्छा से क्वेश्चंस। जैसा कि पहले बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं और बार बार बोलते रहेंगे कि क्वेश्चंस को पहले अच्छी तरीके से आप पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद तब सम्स बनाने के बारे में सोचना। ऐसे क्या होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन देखता है, सम्स बनाने स्टार्ट कर देता है, उसमें क्या होता है जाके बेसिकली ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो सबसे बेस्ट है, फंसने से अच्छा क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन आप अच्छा से पढ़ लो, इसके बाद फिर सोल्यूशन के बारे में सोचो। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, दो पार्टनर है, लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st March 18। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। द बैलेंस शीट ऑफ लीना एंड रोहित एज ऑन 31st March 18 है, राइट। 18 का ये बैलेंस शीट है। इधर लाइबिलिटीज दे रखा है और इधर पे अपना एसेट्स दिया हुआ है। अब अगर एडजस्टमेंट का बात करें तो ऑन द एबव डेट मनोज वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। मनोज को यहाँ पे एडमिट किया जा रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ कंडीशन के बेसिस पे इसको लाया जा रहा है। क्या हो रहा है, मनोज ब्रॉड प्रपोर्शनेट कैपिटल, इसको अंडरलाइन करते हैं, इसे हम लोग समझेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडजस्टमेंट है। ये चैप्टर का देखा जाए एडमिशन वाले लॉन्ग सम्स में ये जो है ना, एडजस्टमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मार्क करके रखते हैं, इससे अच्छा से समझेंगे हम लोग। वर्किंग नोट्स के थ्रू इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ही ऑल्सो ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ ₹80,000। 10% ऑफ जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर टू PBD, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रोविजन, फुल फॉर्म क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर केस में एडजस्टमेंट में बोला है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹40,000। द स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। लीना रोहित मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 5:3:2। तो हम लोग को बनाने क्या बोला है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म बोला है। तो ये तीनों बोला बनाने के लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट मिलाकर एक लॉन्ग सम्स आता है। ये आपको पता होगा आईसीएसई बोर्ड में, तो तीनों मिलाकर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाकर टोटल 8 मार्क्स का रहता है सम्स। WB और भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड है, उसमें टोटल तीनों मिलाकर देता है। और सीबीएसई में कभी कभी क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ऐसे मिलाकर देता है, 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें, क्या बोला है बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट खींच लेते हैं इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इधर है इसका क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपीस का सिंबल देना मस्ट है, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हुए हैं, फिर से एक बार रिकैप कर दें। अगर हम लोग का एसेट्स कम रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, अगर हम लोग का लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो भी हम लोग का डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, इसका अपोजिट है, एसेट्स हम लोग का अगर बढ़ेगा तो मेरे लिए फायदा है, डेबिट क्रेडिट साइड में आएगा। लायबिलिटीज कमेगा तो हम लोग के लिए फायदा है, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो एक नंबर एडजस्टमेंट हम लोग उसको बाद में करेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाले का। ठीक है, ही ऑल्सो ब्रॉट हिज प्रीमियम फॉर गुडविल, इसे भी हम लोग बाद में करेंगे, इसका रिवैल्यूएशन में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हमें फिलहाल।
10% ऑफ जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसका भी इंपैक्ट हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं पड़ेगा। इसे थर्ड वाले जो केस है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹40,000, ये वाले एडजस्टमेंट हम लोग को समझना है अच्छा से। ये क्या है? और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन का 40,000 का क्लेम किया जा रहा है, मतलब एक तरह का लाइबिलिटीज क्रिएट किया जा रहा है। जब भी WCR से रिलेटेड रहेगा तो हम लोग बैलेंस शीट में जाकर चेक करेंगे कि क्या लाइबिलिटी साइड में WCR है, तो हम लोग का दिख रहा है लाइबिलिटीज में WCR नहीं है। WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, ठीक। इसका मतलब नहीं दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, ये WCR क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटीज क्रिएट हो रहा है। तो जब लाइबिलिटीज क्रिएट होगा तो हम लोग जब पॉज करके हम लोग सीखे कि जब हम लोग लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं तो मेरे लिए नुकसान है, एसेट्स फॉल करता है तभी हम लोग को लिए फायदा नुकसान है, तो हम लोग कहां पे आएगा, ये डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे हम लोग टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। कितने का है? 40,000 का। 40,000 बैठा दिए, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 16,000, स्टॉक को क्या कर दिया है, ज्यादा दिखा दिया है। तो स्टॉक ज्यादा दिखा दिया होगा तो उसको ओवर, मतलब ये मिस्टेक है, गलती से ज्यादा दिखा दिया, ठीक है। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, ज्यादा दिखा दिया 16,000 से, तो ज्यादा दिखा दिया तो इसको क्या करना चाहिए, अपने को कम करना चाहिए। तो जैसे एसेट्स मेरा कमेगा तो मेरे लिए क्या है, नुकसान है, तो कहां आना चाहिए, डेबिट साइड में आना चाहिए। तो टू स्टॉक अकाउंट कितने का, 16,000 का, ये हो गया, ठीक है। 5 नंबर बोला लीना रोहित मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 5:3, इसका भी काम अभी रिवैल्यूएशन में नहीं है, बस रिवैल्यूएशन में बस यही दो आइटम है, इसके अलावा इसका रिवैल्यूएशन में और कोई इंपैक्ट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं, और कुछ तो है नहीं इसमें, तो टोटल करते हैं इसी को हम लोग। तो टोटल करें तो कितना आएगा, 56,000 आएगा, 56,000 आएगा। अब 56,000 है और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, मतलब यही हम लोग के लिए क्या है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में शॉर्ट आएगा, तो जो क्रेडिट साइड में शॉर्ट आ रहा है तो क्या आ रहा है, एक्चुअली लॉस हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कौन कौन है, ओल्ड पार्टनर। जब भी बैलेंस शीट, जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमेशा पुराना पार्टनर्स के बीच में ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। टू लीना, टू रोहित, ठीक है। लीना और रोहित के बीच में बटेगा कितने, 56,000 का। कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है अपना, ओल्ड रेशियो 3:2 है, राइट। तो 3:2 में बांटना है, इसको बांटिए 3:2 में। 56,000 इंटू 3/5 33,600, और उसका क्या हो जाएगा 22,400। टोटल कितना हो जाएगा 56,000, ठीक है बच्चों। ये आप लोग को पता होना चाहिए, रेशियो क्या है, 3/5 लिखते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग 2/5, है ना। 56,000 का 3 इंटू, ये करके आप लोग को निकालना, रेशियो आना चाहिए, कैलकुलेशन, ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। ये उम्मीद करते हैं आप लोग को। पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बढ़ाते हैं, इसका फॉर्मेट खींच लेते हैं फटाफट। कितना पार्टनर है टोटल, अपना 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम करना पड़ेगा। 3 कॉलम इधर पे अपना पर्टिकुलर कितना है, लीना, और कौन है, रोहित, मनोज, ये हो गया। रुपीस का सिंबल मस्ट है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। 3 कॉलम, लीना, रोहित, मनोज। ये अकाउंट का क्या नाम रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल जब भी बनाएंगे, स्टेप हमेशा याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, बहुत सारी चीज
भूल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, बट वो छूट जाता है और गलती से हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल है। तो जैसे जैसे आपको स्टेप बताएंगे वैसे वैसे आप हमेशा फॉलो करोगे वो स्टेप, देखना आपका कभी छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले जो पार्टनर्स का जो बैलेंस दिया रहेगा वो बैलेंस बैठाते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस दिया है लीना का और रोहित का, सबसे पहले उसे लिखते हैं, पहले इसका पर्टिकुलर्स लिख ले। तो बाय बैलेंस बीडी, राइट, कितने का है, 1,60,000, 1,40,000 और से कुछ नहीं है, ठीक है, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है वहां से हम लोग क्या करेंगे, वहां से हम लोग जो भी निकलेगा या प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा, इधर प्रॉफिट होता इधर लॉस है, तो लॉस रहा तो इधर हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट रहा तो हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो ये हम लोग का लॉस है तो हम लोग कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडिशन क्या होगा, लॉस, ठीक है, कितने का, 33,600, 22,400, ये काम हो जाएगा। बैलेंस बीटी लिखे, इसके बाद रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होता तो इधर बैठाते, लॉस हो तो इधर बैठा रहे, ये हो गया। इसके बाद जाके फिर पार्टनर्स कैप, हम लोग जो पहले से जो बैलेंस शीट दे रखा है उसमें जाएंगे, लायबिलिटीज में जाकर चेक करेंगे कि क्या एनी काइंड ऑफ रिजर्व, कोई भी टाइप का रिजर्व है क्या, अगर रिजर्व रहा तो हम लोग, कोई भी टाइप का रिजर्व है तो रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग पिछले क्लास में भी किए हुए हैं कि रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो रिजर्व है यहाँ पे, कैसा रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, बट जनरल रिजर्व पूरा 50,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 50,000 में से उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट नंबर आपका 2 में देख सकते हो आप, कि 10% ऑफ जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू पीबीडी, बोल दिया है कि जो 50,000 है उसका 10% पीबीडी में ट्रांसफर करना है, पूरा का पूरा जनरल रिजर्व पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10% बोला है कि पीबीडी में ट्रांसफर करने के लिए। तो इसका अगर हम लोग जर्नल एंट्री समझे तो क्या होगा, इसका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर इसका करे तो, और क्या होगा, टू पीबीडी होगा। जनरल रिजर्व में कितना जाएगा, 50,000 का 10%, 5,000, 5,000, ये हो गया। अब जो बचा हुआ जनरल रिजर्व है वो क्या करेगा, बचा हुआ पार्टनर, जो पार्टनर्स है वो आपस में बांट लेगा, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन, टू लीना और टू रोहित, कितने को बांट लेगा, 45,000 को बांट लेगा ये आपस में, राइट। तो 45,000 को बांट लेगा आपस में, कितना आएगा इसका, तो वही हम लोग को यहाँ पे इसका जनरल रिजर्व का एंट्री पास करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, बाय जनरल रिजर्व 45,000 को हम लोग को बांटना है, रिमेंबर। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, इसका कितना हो रहा है, 45,000 इंटू 3/5, 27,000, और दूसरा का देख ले, 45,000 इंटू 2/5, 18,000। चलिए हो गया जनरल रिजर्व का काम, यदि लॉस का एंट्री हो गया, ये हो गया। इसके बाद जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आया उसका हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो जब भी इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो इनकमिंग पार्टनर्स में से जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, याद रहे बच्चों, इनकमिंग पार्टनर जब गुडविल का पैसा लेके आता है तो उसमें क्या करते हैं, जो जो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स में से जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वही गुडविल का पैसा सिर्फ और सिर्फ लेगा, राइट। उसी के पास ये राइट है गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो आपस में लेने का, ठीक है। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेगा उसको गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं मिलता है। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट है, पहले का क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कवर। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट्स में निकाल लेते हैं, राइट। वर्किंग नोट, नोट नंबर 1, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन फॉर
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कौन कौन सैक्रिफाइस कर सकता है? लीना या फिर रोहित। तो लीना के लिए क्या रेशियो रहेगा? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है इसका? 3/5 है ना, 3/5। और न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो है 5/10। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा इसका? 6। कितना आएगा? 5, यानी 1/10 आ रहा है लीना का, सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। अब रोहित का निकाले, तो रोहित का कितना होगा? रोहित का कितना है? 2/5 माइनस 3/10। इसका भी आएगा 4, इसका आएगा 3। तो कितना बच रहा है? 1/10। मतलब दोनों का देख सकते हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो रहा है। देयरफॉर सैक रेशियो 1:1 है। तो 1:1 में दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और इक्वली सैक्रिफाइस कर रहा है। तो दोनों जो गुडविल का क्या करेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट जो करेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रीमियम फॉर गुडविल। याद रहे अकाउंट लिखना है, ठीक है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितने कितना होगा? 80,000 है ना। कितना लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल? 80,000। तो 80,000 को कौन सा रेशियो में बांटेगा? 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो होगा 40,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग अब आते हैं जो मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो मेंशन कर रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी स्टार लगा के रखे थे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग नोट बना लेते हैं फटाफट। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसका नोट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले नोट नंबर क्या रहेगा? नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय मनोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। किसका? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कौन? लीना। एक्सट्रीम साइड में रुपीस का सिंबल दे दीजिए। एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो सारे जो भी इसको हिस्सा मिल रहा है सबको जोड़ लेंगे, यानी क्रेडिट से डेबिट माइनस कर देंगे। 27,000, 40,000, और अगर डेबिट में कुछ है तो उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका हिसाब करते हैं फटाफट। कितना हो रहा है? 1,60,000 प्लस 27,000 प्लस 40,000 माइनस 33,600 आ रहा है 1,93,400। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे किसका? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रोहित। कितना होगा आप देख सकते हो, उसका निकालो। 1,40,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000 माइनस 22,400। ठीक है, 1,40,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000 माइनस 22,400, 1,75,600। जोड़ लीजिए इसका। 1,93,400। 3,69,000 का क्या हो रहा है ये? तो क्या बोलेंगे हम लोग? कंबाइंड कैपिटल ऑफ लीना एंड रोहित। ये लीना और रोहित का कंबाइंड कैपिटल है। अब कंबाइंड कैपिटल, तो इसके कंबाइंड कैपिटल के बराबर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कंबाइंड शेयर निकालना पड़ेगा कि लीना और रोहित का कंबाइंड शेयर कितना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि फॉर्म का टोटल, अगर को टोटल शेयर को अगर 1 मान लेते हैं 1, तो टोटल शेयर अगर फॉर्म का 1 है, राइट,
और 1 में से हम लोग अगर मनोज को 1/5 दे रहे हैं, ऐसी बात है 1/5 किसमें से दे रहे होंगे, 1 में से दे रहे होंगे ना, जो टोटल पे फॉर्म का शेयर होगा उसी में से 1/5 दे रहे होंगे। तो यानी 1/5 अगर उसको मनोज को दे दिया जा रहा है तो कितना बच रहा है, 4/5 बच रहा है। यही भाई 4/5 जो है किसका है, ये जो 4/5 है किसका है, ये लीना का है और रोहित का है। कैसा क्या है ये, कंबाइंड प्रॉफिट शेयर, राइट, कंबाइंड प्रॉफिट शेयर है। इसका मतलब कि कंबाइंड प्रॉफिट शेयर मतलब 4/5, यानी ये जो वैल्यू है जो 4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 4 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लीना और रोहित को, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, है ना। जो 4 है लीना और रोहित को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 5 है फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्म में कौन आ जाएगा, लीना आ जाएगी, रोहित आ जाएगा और कौन है, मनोज भी आ जाएगा। यानी कि अगर ये 5 को उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल को चेंज कर दे, 4/5 की जगह 5/4 कर दे, तो फॉर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का सम्स रहेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने बोलेगा तो जो भी पुराना पार्टनर है उसका हम लोग एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे और उसका शेयर निकाल लेंगे कंबाइंड शेयर, और कंबाइंड शेयर को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हम लोग का फॉर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो चलिए टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कितना हो जाएगा फिर, 3,69,000 इंटू 5/4। ये कितना होगा, हिसाब कर इसका, 3,69,000 इंटू 5/4 आ रहा है 4,61,250। अब ये जो 4,61,250 जो है ये सबका होगा ना, ये लीना का भी होगा उसमें हिस्सा, इसमें रोहित का भी हिस्सा होगा, है ना, और इसमें मनोज का भी हिस्सा होगा। हम लोग किसका निकालना है, मनोज का निकालना है। रोहित का कितना था, रोहित का 3/10 था, और इसका कितना है 2/10 है, और लीना का कितना है 5/10 है ना, 5/10, 3/10, 2/10, वही तो होगा ना 4,61,250 का। तो 4,61,250 का 2/10 करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना शेयर है इसका, 92,250 का इसका कैपिटल है। इतना पैसा वो लेके आएगा, कौन, मनोज। तो पैसा जब लेके आएगा तो क्या होगा, बैंक के थ्रू आएगा ना पैसा, है ना, बैंक के थ्रू आएगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे क्या बैलेंस शीट में बैंक है, अगर बैलेंस शीट पे बैंक रहता तो हम लोग बाई बैंक लिखते, लेकिन बैलेंस शीट पे बैंक नहीं है, कैश दिया हुआ है, तो हम लोग को कैश लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बाई कैश लिखते हैं। बाई कैश नरेशन क्या होगा, ब्रॉट इन, कितना लेके आ रहा है, कितना हो रहा है, आप दिखा सकते हो यहां पे 4,61,250 इंटू 2/10 कितना, 92,250। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका कैपिटल लाने का। इसको नोट में दिखा देना, नोट कहां से आ रहा है, नोट नंबर 2, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वैल्यू जनरेट कहां से हुआ हम लोग को नहीं पता। नोट नंबर 2 अगर मेंशन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा और एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, कहीं से देख के कॉपी कर ली हो। ठीक है, तो जहां जो भी आपका नोट नंबर रहेगा वो नोट नंबर मेंशन करना बहुत जरूरी होता है जब भी आप वैल्यू जनरेट करो तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, आपको कुछ है इसमें नहीं, बैलेंस कर लेते हैं इसको, फटाफट बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंबाइंड कैपिटल है वही इसका एक्चुअल कैपिटल होगा, राइट, है ना, जो इसका कंबाइंड कैपिटल है वही इसका कितना होगा, टोटल कितना आता है इसमें टू बैलेंस शीट लिखेंगे। तो सबसे पहले टोटल करते हैं, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा इसका, जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट, 1,60,000 प्लस 27,000 प्लस 40,000 कितना था, 2,27,000 था, वही 2,27,000 था, उसमें से कितना हम लोग माइनस कर दिए थे, 33,000
600 माइनस करने के बाद कितना बचा था, ये बचा था, वही हम लोग बैठा देंगे यहाँ पे 1,93,400। उसी तरह से इसका टोटल करते हैं हम लोग 1,40,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000, 1,98,000। फिर वही 1,98,000 इधर बैठेगा, उसमें से टोटल करके माइनस कर देंगे 22,400, तो कितना था 1,75,600 था। इधर पे जो टोटल करेंगे यही टोटल इसका क्या आ जाएगा, इसका सीडी बैलेंस होगा 90,250। वही अमाउंट इधर पे बैठेगा 9250, क्योंकि और कुछ तो है नहीं बस। तो ये पार्टनर्स कैपिटल हम लोग का ऐसे बनाना है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, अब इसका हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल हो गया, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके चलिए इसको रब कर देते हैं, इसी पे हो जाएगा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल लास्ट हम लोग का स्टेप होगा ये सम्स का, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अगर हम लोग बनाएंगे, चलिए इसको भी रब कर दे ताकि थोड़ा ज्यादा स्पेस रहेगा तो जल्दी बना पाएंगे हम लोग का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन लिखना बहुत, इसको ये कर देते हैं, ठीक है, आफ्टर एडमिशन। और हम लोग का जो बेसिक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में साथ में हम लोग चलेंगे। लाइबिलिटीज, ठीक है, अमाउंट रुपीज, एसेट्स, ठीक है। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम लोग बनाते जाते हैं, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस है, बिल्कुल नहीं है, जैसा था वैसे ही बैठा देते हैं हम लोग। क्या बिल्स पेबल में कोई चेंजेस है, बिल्कुल नहीं, जैसा था वैसे बैठा देते हैं। बिल्स पेबल कितने का था, 38,000 का था, 38,000 बैठा देते हैं। जनरल रिजर्व था बट अब जनरल रिजर्व नहीं होगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स में। जनरल रिजर्व कितने का था अपना, उसमें से कितना कितना ट्रांसफर हो गया, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, है ना। तो जनरल रिजर्व है ही नहीं, जनरल रिजर्व बचा ही नहीं। जनरल रिजर्व अब मत लिखो, बेटर रहेगा, राइट। जनरल रिजर्व है नहीं। अब पता है ना जनरल रिजर्व क्यों नहीं है, क्योंकि 45,000 आपस में बांट लिया है और 5,000 तो पीबीडी में ट्रांसफर हो गया, प्रोविजन वो बन गया, तो अब है ही नहीं। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व हम लोग नहीं लिखेंगे, राइट। जनरल रिजर्व हो गया, कैंसिल आउट। अब हम लोग क्या बचता है, इसके बाद एक और चीज आया था जो हम लोग रिकॉर्ड किए थे, कौन सा चीज, ये वाला चीज, राइट। ये हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन, राइट। तो क्या होगा, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितने का कंपनसेशन था, 40,000 का था। चलो ये हो गया। इसके बाद कैपिटल, लीना, रोहित, मनोज, ठीक है। कितना कितना हम लोग निकाले थे, 1,93,400 था, 1,75,600 था और उसका 92,250 था। टोटल कितना आया था, याद है ना, चलिए एक बार देख लेते हैं। कितना कितना है, 1,93,400 प्लस 1,75,600 प्लस 92,250 था, 4,61,250 था। ये हो गया लाइबिलिटीज डन। एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में हम लोग का कैश बैलेंस में एडजस्टमेंट होगा। कैश में, कैश कितने का था, 42,000 का था, हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे 42,000। एड प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना गुडविल का पैसा लेके आया था वो, 80,000 लेके आया था। और कितना कैपिटल लेके आया, कैपिटल ऑफ मनोज कितना लेके आया था, 92,000
250 जोड़ के बाहर ले जाएंगे। कुछ अगर पेमेंट होगा तो उसमें से माइनस कर देते हैं, बट पेमेंट तो बिल्कुल नहीं हुआ है, तो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें और बस ऐड हो रहा है। 80,000 प्लस 92,250, 2,14,250, ये हो गया अपना कैश का काम डन। इसके बाद हम लोग क्या आएगा, डेटस। डेटस कितने का था, डेटस में कोई चेंजेस आया है क्या, डेटस में चेंजेस आया है? पहले डेटस कितने का था अपना, 32,000 का था, डेटस 32,000 था, 32,000 था, राइट। कितना से चेंजेस हुआ है हम लोग का, प्रोविजंस चेंजेस हुआ है क्या? प्रोविजंस हम लोग का चेंजेस हुआ है, लेस पीबीडी। हम लोग का पीबीडी यहाँ पे नहीं है ना कहीं, यहाँ पे कहीं पीबीडी नहीं है, बट हम लोग का पहले से ऑलरेडी पुराना वाला था, कितने का, 2,000 का था पुराना वाला, और कितने का और बड़ा है, कितना ट्रांसफर हो गया है, 5,000 का ट्रांसफर हो गया है, तो ये 5,000 पीबीडी में ऐड करके 7,000 कर देंगे, माइनस कितना आएगा, चलिए 1,32,000 माइनस 7,000, 1,25,000, ये हो गया अपना। इसके बाद स्टॉक में कुछ चेंजेस है, स्टॉक बड़ा हुआ है ना 46,000 से, तो 40 कितने का था, 1,46,000 में से स्टॉक को क्या कर देना पड़ेगा, कम करना है स्टॉक को, कितने से, 16,000 से कम करना है, क्योंकि ज्यादा हो गया था तो उसको कम करेंगे, राइट। और कम रहता तो उसको हम लोग फिर ऐड करते हैं, राइट। तो ये चीज होना चाहिए आपको पता, 1,30,000। अब इसके बाद और कुछ चेंजेस है, हम लोग एडजस्टमेंट चेक कर लेंगे। और कुछ है, प्लांट मशीनरी में जैसा कुछ नहीं है, जैसा था वैसा ही है, तो हम लोग वैसा इसको बस बैठा देते हैं। अब टोटल कर लेते हैं, देखें क्या टैली हो रहा है कि नहीं। चलिए कितना, 80,000 प्लस 38,000 प्लस 40,000 और प्लस 4,61,250 आ रहा है 6,19,250, ये हुआ। इसके बाद हम लोग फिर करते हैं दूसरा, 2,14,250 प्लस 1,25,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000, 6,19,250। तो इस तरह से अपना बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, बैलेंस शीट जब भी बनाओगे, अगर आफ्टर एडमिशन रहा तो आपका एडमिशन लिखना कंपलसरी है, ये मस्ट लिखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है। लाइब्रेरीज फॉर्मेट जैसा है पार्टनर्स कैपिटल में। अब जो बताया जनरल रिजर्व वाला केस में, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम लोग जनरल रिजर्व हम लोग क्यों शो नहीं किए, क्योंकि जनरल रिजर्व 45,000 पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और 5,000 जो था वो पीबीडी में ट्रांसफर हो गया, इसलिए हम लोग का जनरल रिजर्व इधर पे नहीं है, हम लोग डेटस में इसको पीबीडी में एडअप कर लिए। पहले से पीबीडी 2,000 का था, तो ओल्ड वाला पीबीडी और 5,000 का पीबीडी क्रिएट हुआ, उसको जोड़ के टोटल 7,000 का पीबीडी हो गया, तो दैट मीन डेटस से 37,000 माइनस होगा। बस यही सब है, इसमें और कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एक जनरल रिजर्व वाला पार्ट था, वो जो काफी इंपॉर्टेंट था, और एक जो मनोज का जो मेंशन करा था प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो आज का हम लोग सेशन यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं इस तरह का जो एडजस्टमेंट है, आपके जो भी माइंड में जो डाउट्स पहले रहे होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और भी हम लोग डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट करेंगे, बहुत सारा वेरिएशन है इसमें, अलग अलग टाइप का एडजस्टमेंट मिलेगा, तो हम लोग एक एक करके हम लोग एडजस्टमेंट को क्लियर करते चले जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर्स में हम लोग प्रो हो जाएंगे। जब एट द एंड ऑफ जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो हम लोग प्रो हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, और जो भी और भी डाउट रहेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज बस इतना ही करते हैं। और अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।